नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत है। साथियों, आज फिर मैं एक क्राइम स्टोरी लेके आया हूँ। क्राइम स्टोरी एपिसोड नंबर 5। और आज जो मैं आप लोगों के सामने स्टोरी लेके आया हूँ, ये ऐसी हैरत अंगेज स्टोरी है जिसको पूरी दुनिया आज भी ढूंढ रही है, इसका पता लगा रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं लग पाया है कि वो शख्स आखिर कौन था जो जापान के टोक्यो में आया, टोक्यो के एयरपोर्ट में आया। पिछले 67 साल से एक व्यक्ति को पूरी दुनिया खोज रही है, उसका आज भी अता पता नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति की कहानी है जिसके बारे में अगर सोचो तो ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया से आया या फिर एलियन। और कई बार ऐसा हो भी जाता है, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है कि जिसका अनुमान लगाना, जिसके बारे में ये कैसे हो गया, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ही एक व्यक्ति की सच्ची कहानी है जो हुआ है। दरअसल जुलाई 1954 जापान के टोक्यो के एयरपोर्ट, जिसका नाम था हनेडा, टोक्यो का एयरपोर्ट था जिसका नाम हनेडा था, वहां पर एक प्लेन लैंड करता है। और इंटरनेशनल प्लेन था वो, बाहर के कई देशों से लोग सवारी उसमें आए थे, पैसेंजर्स में आए थे। और जैसे ही वो लैंड करता है एयरपोर्ट पर, वहाँ धीरे धीरे पूरे सवारी उतरते हैं और उनकी चेकिंग होती है। दरअसल एयरपोर्ट वगैरह जाते हैं तो आप जानते हैं पासपोर्ट, वीजा, सारी चीज चेक किया जाता है। तो यही काम वहाँ हुआ। वहाँ पर सारे जितने पैसेंजर थे जो फ्लाइट में बैठे थे, सबकी चेकिंग थी। मगर सिक्योरिटी गार्ड अचानक हैरान हो जाता है जब वो देखता है एक पैसेंजर का वीजा, जिसका नाम था टोरेड नाम के एक देश से एक शख्स आया था। और उसका वीजा जब वो चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है। हैरान इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने, जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी जो चेकिंग करता है, उस व्यक्ति ने आज तक इस देश का नाम नहीं सुना। वो अनाड़ी नहीं था, कई साल से चेकिंग कर रहा था, तो इसलिए उसको सारे देशों का नाम मालूम है, मुंह जबानी। यूएन में 225 देश ऐसे हैं। हम लोग 10-12 देश के नाम सुनते हैं, लेकिन 225 देश है इस दुनिया में, हमारे 225 देश जो यूएन में एफिलिएटेड है। मगर इन 225 में कोई भी ऐसा देश नहीं था जिस देश का ये व्यक्ति था। ये व्यक्ति था टोरेड नाम के एक देश का, जिसका अस्तित्व ही इस दुनिया में नहीं था। तो उसको लगता है कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फिर वो वर्ल्ड मैप चेक करता है। जब वर्ल्ड मैप चेक करता है तो और चौंक जाता है, क्योंकि सच में टोरेड नाम का देश इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं था, एक काल्पनिक देश था। तो उसे पूछता है कि आप किस देश से आए? तो बोलता है टोरेड से। बोले इस नाम का देश तो पूरी दुनिया में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसी देश से आया हूँ और मेरा पासपोर्ट, वीजा चेक कर लीजिए। मैं यूरोप के कई देश घूम करके आया हूँ और बाहर मेरा आना जाना बिजनेस के सिलसिले में होता रहता है। तो वो जब वीजा चेक करता है तो वीजा में सही में यूरोप के कई कंट्रियों के नाम थे उसके वीजा में। तो थोड़ी देर वो सोचता है मैं क्या करूं। उसके बाद बोलता है आप यहीं बैठो। अपने अधिकारियों के पास जाता है। अधिकारियों के पास जाता है वो शख्स जो चेकिंग कर रहा होता है, और वो बताता है पूरी कहानी। तो उसको उन लोग बोलते हैं अधिकारी अंदर लेके आओ। लेके आते हैं, उन लोग भी यही सेम चीज चेक करते हैं। वो भी हैरान हो जाते हैं। जब वो बता रहा होता है तो फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है, काम करते हैं, हमारे सामने ये वर्ल्ड मैप रखा है, इसमें उंगली रख के बताओ तुम्हारा देश कौन सा। तो वो ढूंढते ढूंढते, उसको 5 मिनट लगते हैं, वो अपने देश का नाम उंगली दिखा देता है। और जिस देश का नाम वो वर्ल्ड मैप में दिखाता है, उस देश का नाम वर्ल्ड मैप में एंडोरा लिखा था। अंडोरा।
तो वो बोलते हैं ये तो अंडोरा है और तुम अपने देश का नाम टॉरेट बता रहे हो। तो वो बोलता है पता नहीं इसका नाम अंडोरा कब हुआ, मैं तो टॉरेट से आया और टॉरेट ही बोलते हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम अच्छा ये बताओ क्यों आए हो। तो फिर वो बताता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ और मेरा एक होटल में चेक इन भी है, साथ में जो कंपनी है वहाँ भी मेरी मीटिंग, नाम बता देता है। फिर वो बोलते हैं ठीक है तुम यहीं रुको, हम इसको चेक करते हैं। तो क्योंकि मामला गंभीर होता जा रहा था और शक था, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को शक था कुछ गड़बड़ है मामला, तो वो उसको वही एयरपोर्ट में एक बुकिंग कमरा रहता है, वहाँ पर उसको जगह दे देते हैं, एक होटल रहता है एयरपोर्ट में, तो वहीं रुको हम। वो उस जगह का जहाँ होटल का नाम बताया था, जहाँ चेक इन हुई थी, साथ में वो कंपनी जहाँ जिससे मीटिंग थी वहाँ जाते हैं। पहले कंपनी में जाता है, कंपनी में बात करता है, बताते हैं एयरपोर्ट वाले। तो कंपनी मना कर देती है, इस नाम के कोई सबसे हमारी कोई मीटिंग नहीं होगी। फिर बोलते हैं ठीक है होटल में भी देख लेते हैं कि होटल में इसकी चेकिंग। होटल जाते हैं तो होटल वाला भी इसको पहचानने से मना कर देता है, इस नाम के सबसे कोई बुकिंग हमारे इस होटल में नहीं है। तो उनको शक उनका गहरा हो जाता है। उसके बाद एयरपोर्ट से पास में ही करीब करीब शाम हो जाती है, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है अब कहीं ये गड़बड़ तो नहीं, आतंकवादी या फौजरी करने वाला कोई मामला गंभीर है। तो वो उसको एयरपोर्ट से पास में एक होटल था करीब कोई 1.5-2 किलोमीटर, वो एयरपोर्ट का ही होटल था एक पास से, वहाँ पर ले जा करके उसको बंद कर देते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, वहाँ पर सिक्योरिटी लगा देते हैं, तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, हमारे बिना परमिशन के हमारे सिक्योरिटी गार्ड हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे, तो तुम्हारा पूरा ये जो मामला है क्लियर नहीं होगा। उसके बाद वो सो जाते, एयरपोर्ट वाले चले आते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि अब उसको हम अपने अंडर में रखे हुए हैं, अगले दिन हम इसका फैसला करेंगे, क्योंकि अगले दिन इसका फैसला होना था क्या है क्या नहीं, मामला हाई है। तो अगले दिन जब वो जिस होटल में रखे थे एयरपोर्ट के, सिक्योरिटी गार्ड उसको देखने जाता है, ये देखिए, तो वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही दरवाजा खोलता है वो हैरान रह जाता है। उस कमरे में वो जो शख्स था उसको रात को लोग रोके थे, वो शख्स भी गायब और उसके सारे सामान भी गायब। सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आता है, बताता है एयरपोर्ट को खबर होती है, एयरपोर्ट वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं चलो ठीक है, हमने इसका वीज़ा वगैरह सब तो रखा है, पासपोर्ट रखा है, उसको हम देखते हैं और उसको सर्च करते हैं। जैसे ही वो कैबिन में जाते हैं जहाँ पर वीज़ा पासपोर्ट, जो संदिग्ध लोगों का वीज़ा और पासपोर्ट अपने एयरपोर्ट अपने उसमें रख लेता है लॉकर में। लॉकर जैसे ही खोलते हैं तो उसका जो वीज़ा पासपोर्ट सारी चीज़ थी, सारी चीज़ गायब हो गई और सारे लोग सन्न में रह जाते हैं, आखिर ये हो क्या, ये कौन शख्स था जो आया और होटल से कहीं जहां उसको रखे थे, जहां चारों तरफ सिक्योरिटी थी, कोई और जगह नहीं थी निकलने की, कहां से भाग गया और यहां से सामान कहां गायब हो गया। हर कोई ये बात सोच के सन्न में रह जाता है। उसके बाद फिर इस घटना को करीब मान के चलिए दोस्तों 68 ईयर्स हो गए, 67 साल हो चुके हैं और आज भी इस पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर ये कौन होगा, क्या होगा। जनरली लोग सोच रहे हैं, सोचते हैं ये एलियन या फिर टाइम मशीन का कमाल तो नहीं, कहीं टाइम मशीन के थ्रू तो नहीं है। कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसे सामने आते हैं केस कि जिसका ना तो सॉल्यूशन निकलता है ना तो कुछ पता चल पाता है, बीच में अटक जाता है प्रॉब्लम। तो ऐसी ही एक कहानी थी। अच्छा, इसके ऊपर एक बुक किताब भी लिखी गई है 1981 में, इसका नाम था डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर आप लोग को थोड़ा किताब पढ़ने का या फिर इस टाइप की बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप जाकर के डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज सर्च करके देख सकते हैं। और इस टाइप की जो एलियन है, टाइम मशीन है, इस टाइप की चीज़ों का पहले से ही बहुत तेजी से खोजें चल रही। तो आज की जो कहानी है वो एक रहस्यमयी मुसाफिर की है जो ये बताती है कि ये एलियन है, टाइम मशीन है, इसका अंदाजा लगा पाता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? जापान की स्टोरी थी ये, जापान के टोक्यो एयरपोर्ट की, और
आपके पास भी ऐसी कोई रियल की कहानी है, ये रियल स्टोरीज हम लोग इसको दिखाते हैं, रियल स्टोरी होती है, तो आप लोग भी हमको बता सकते हैं। और आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें बताइए, और इसी प्रकार से आप हमें प्यार करते रहिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे गूंज को उतनी ही ताकत मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं शिव कुमार सिंह, मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर कोई नई स्टोरी लेकर के आऊँगा। क्राइम स्टोरीज इस बार हम लोग बहुत बना रहे हैं, आप लोग को पसंद भी आ रही है। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं शिव कुमार सिंह, नमस्कार दोस्तों।